कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर बैठाना है। सबसे बड़ा चैलेंज वार्ड के अंदर जमीन के ऊपर काम करना, आवाम से मुलाकात करना, उनके मसाइल हल करना, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं और इंशाल्लाह ज्यादा दिन आपको जरूरत नहीं। 1 तारीख से आने वाले 1 अक्टूबर से इंशाअल्लाह हम लोग जमीन पर उतरने का ऐलान करेंगे और साथ में जमीन पर उतरने की शुरुआत भी करेंगे। जो पेरेंट्स बॉडी जो अभी डिक्लेयर की गई और आप लोगों को जो ओहदा तकसीम किया गया, मैं तमाम ही हमारे साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मालेगांव शहर युवा राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम ही नौजवान साथी जिनको अभी ओहदा दिया गया और जो लोगों को दिया जाने वाला है, ऐसे तमाम ही नौजवान साथियों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं, खासतौर से नौजवानों से कहना चाहूंगा, साथियों से 1999 में मैं भी मालेगांव शहर युवा कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना था, आप ही की तरह, और मुझको भी आप ही की तरह एक लेटर मिला हुआ था। और वहां से मैंने मेरी सियासत में मैंने पहला कदम रखा और वहां से मैंने सियासी सफर शुरू किया। और मालेगांव शहर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियों के अंदर अगर आप वो लीडरान को देखेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर, चाहे एनसीपी, चाहे जो भी पार्टी हम लोग आज हमारे देश के अंदर चल रही है, आज जो आला ओहदों के ऊपर जो लीडरान बैठे हुए हैं, वो लीडरान भी नौजवान थे और वो अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों के अंदर यूथ विंग के अंदर उन्होंने भी काम की शुरुआत की थी और सियासी सफर शुरू किया था। आज वो देश के आला ओहदों पर, रियासत के आला ओहदों पर, कोई एमएलए बना, कोई मंत्री बना, कोई वजीर आला बना, कोई वजीर आजम भी बना, कोई मरकज के अंदर मंत्री बने। अगर हम लोगों को भी वहां तक पहुंचना है तो सबसे पहली शर्त यह होती है कि हम लोगों को समाजी काम करना पड़ेगा, हम लोगों को सोशल काम करना पड़ेगा, आवाम के मसाइल हल करना पड़ेगा, चाहे हमारे घर के हो, गली के हो, मोहल्ले के हो, या अपने शहर के हो, या अपने बिरादरी के हो, या अपने समाज के हो। तमाम ही मसाइल हम लोगों को हल करना पड़ेगा, जब जाकर आवाम हम लोगों को ओहदे तक पहुंचाती है, कॉर्पोरेटर बनाती है, एमएलए बनाती है, एमपी बनाती है, मंत्री बनाती है और आले ओहदों तक पहुंचाने का काम यही आवाम करती है। लेकिन हम लोगों को समाजी काम अपनी अपनी फील्ड के अंदर करना पड़ेगा, जब जाकर कोई चीज हासिल होती है। यह अलग बात है कि मालेगांव शहर के अंदर पैरासूट से बहुत लोग को ओहदे मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, समाजी काम करना पड़ेगा, आवामी मसाइल हल करना पड़ेगा, जब जाकर हम लोग कॉर्पोरेटर या एमएलए बन सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज बहुत ताकतवर पार्टी है महाराष्ट्र में। आप लोग देख रहे हैं कि अगर इस महाराष्ट्र की हुकूमत चल रही है तो शरद पवार साहब की वजह से चल रही है। अगर भाजपा आज इक्तिदार से दूर है इस महाराष्ट्र में तो शरद पवार साहब की वजह से। और भाजपा अगर सबसे ज्यादा नंबर 1 दुश्मन किसको समझती है
तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को समझती है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं होती, शरद पवार साहब नहीं होते, तो जरूर इस महाराष्ट्र में भाजपा की हुकूमत होती। और आज भी अगर मरकज के अंदर सबसे बड़ा अगर भाजपा को कोई चैलेंज दे सकता है, कोई मुकाबला कर सकता है सभी सेकुलर पार्टियों को मिलाकर, तो वो शरद पवार साहब है। ये भाजपा को समझता है, नरेंद्र मोदी साहब को समझता है, आरएसएस को समझता है कि अगर चैलेंज अगर किसी सामने है भाजपा के, तो शरद पवार साहब है। तो हम उस पार्टी के ओहदे आज आप लोगों को तकसीम किए गए, चाहे मेरी बॉडी के, चाहे युवा के। मैं आपसे अपील करूंगा, आप लोग बहुत 4 महीने से 5 महीने से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुआ, किसी को लगता नहीं था कि इतनी तेजी से यह पार्टी फैलेगी, बढ़ेगी। किसी को नहीं लगता था। यहां तक कि हमारे अपने जो मुखालिफ है शहर के अंदर, उनको भी नहीं लगता था। वो समझते थे ये गलत फैसला मैंने लिया। लेकिन आप का साथ है, आपने साथ दिया, शहर की आवाम ने साथ दिया। और आप लोग देख रहे हैं कि रोजाना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ऑफिस पर 500,000 लोग अपने अलग अलग काम लेकर हमारी पार्टी ऑफिस के ऊपर राष्ट्रवादी भवन पर आते हैं और अपने काम करके लेकर जाते हैं। और चाहे महिला विंग हमारी हो, जो हमने उनकी कार्यकारिणी डिक्लेयर की, मजलिस आमला उनका डिक्लेयर किया हमने, चाहे सेवा दल हो, जबरदस्त काम रियाज अली साहब की क़यादत के अंदर किया जा रहा है। आज अपोजिशन के नाक में दम करके रखने का काम हमारी सेवा दल कर रही है। चाहे माइनॉरिटी हो, गली गली जाकर माइनॉरिटी के लोग भी हमारे ओहदेदारान नदीम भाई की क़यादत के अंदर काम कर रहे हैं। चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हो, वो अलग अलग इलाकों के अंदर अपने अपने ब्लॉक के अंदर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। चाहे हमारे कार्य अध्यक्ष हो, चाहे अलग अलग विंग के हमारे अध्यक्ष हो, वो सब मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं ये हमारा आखिरी मरहला था। आज सब ओहदा तकसीम किया जा चुका है। कुछ लोग बचेंगे, हम लोग उनको वक्त वक्त पर देंगे, लेकिन अब हम लोगों को फील्ड के ऊपर उतरना पड़ेगा, जमीन के ऊपर उतरना पड़ेगा और हम लोगों को पार्टी को भी मजबूत करना है और हमारे अपोजिशन का जवाब देने के लिए और अवामी मसाइल हल करने के लिए हम लोगों को जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा।